नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिए हैं। शाह की मीटिंग में कांग्रेस ने अपनी मांग भी रखी है। आपको बता दें कि सबका टेस्ट हो, संक्रमित परिवारों को 10-10 हजार रुपए मिले, ये मांग कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस बीजेपी की राय, दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हो। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कांग्रेस ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिए हैं। अमित शाह की मीटिंग में कांग्रेस ने मांग भी रखी है कि सबका टेस्ट किया जाए और जो संक्रमित हैं उनके परिवारों को 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी राय रखी है। ये कहा है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जाएं। कांग्रेस ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से सटे एनसीआर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक में कांग्रेस ने कई मांगे रखी हैं। इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ भी बैठक की थी। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और आज एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई है दिल्ली में कोरोना के हालातों को देखते हुए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, बैठक जारी है, क्या कुछ सुझाव कांग्रेस बीजेपी की तरफ से रखे गए हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक चल रही है और बैठक के अंदर कांग्रेस के जो अध्यक्ष है अनिल चौधरी जी, उन्होंने सुझाव दिए हैं कि कांग्रेस की तरफ से कि हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक कि जो 10-10 हजार रुपए की भी मांग की है कि जो निवासी हैं उनको 10-10 हजार रुपए देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर मेडिकल सुविधाएं हैं उनको लेकर भी काफी सुझाव रखे गए, मगर देखना होगा किस तरीके से वो सुझाव अमित शाह, गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो किस तरीके से उसको मद्देनजर रखते हैं या फिर कह सकते हैं उसको किस तरीके से फॉलो करने की जो रणनीति है वो किस तरीके से होगी। मगर एक चीज और गौर करने वाली बात होगी कि जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो हॉस्टल में जो रहने वाले जो स्टूडेंट है या फिर उनको भी इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। यानी कि जो इलाज के लिए जो डॉक्टरों की कमी पड़ रही है या वार्ड बॉय की कमी पड़ रही है या फिर और मेडिकल डिपार्टमेंट की जो कमी पड़ रही है उनको पूरा करने के लिए मेडिकल के जो यानी कि कह सकते हैं स्टूडेंट जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इसके अंदर शामिल करने के लिए कहा गया है और उनको सुझाव भी दिया गया है कि इस तरीके से और भी रणनीति तेज की जा सकती है। जी राजीव, देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये भी मांग की गई है कि जो मेडिकल स्टाफ है उसको बढ़ाया जाए, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ की कमी है। देखिए, दिल्ली सरकार को की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिल्ली सरकार को पहले ही पता है कि हाँ, दिल्ली की जो स्थिति है वो कितनी कारगर है या फिर कितनी विफल है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अभी संजय सिंह की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर हाँ ये जानकारी जरूर मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से जरूर सुझाव दिए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि जो बैठक चल रही है बैठक के अंदर किस मोड पर बैठक जाएगी या फिर कह सकते हैं जो गृह मंत्री अमित शाह जो एक्शन मोड के अंदर नजर आ रहे हैं तो वो किस तरीके से इसको आगे फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अमित शाह के ऊपर निर्भर करता है कि इस बैठक के बाद क्या जो कोरोना जैसी महामारी है उसको निपटने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी और या फिर क्या है कि सीधे सीधे कहे जो मेडिकल के अंदर जो कमियां नजर आ रही हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाएगा। जी राजीव, कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर अमित शाह ने रविवार को हुई बैठक में ही अहम फैसला ले लिया था और अब कांग्रेस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि सबका ही टेस्ट हो। तो ये कितना मुमकिन है कि पूरे दिल्ली वासियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा सके? देखिए, एक चीज तो जरूर स्पष्ट की रही है कि अमित शाह की तरफ से कि ये जो हर व्यक्ति है, मतलब दिल्ली का जो हर व्यक्ति है उसका डोर टू डोर जाके उनसे घरों से जानकारी ली जाएगी। यहाँ तक कि आरोग्य ऐप्स के बारे में भी कहा गया कि उनके मोबाइलों में चेक किया जाएगा या फिर नहीं है उनके मोबाइलों में ऐप्स तो उनको डलवाने के लिए अपील की जाएगी। मगर टेस्टिंग जरूरी है क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है और जनता की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि टेस्टिंग अगर समय रहते हुई तो कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को निपटा जा सकता है। तो मगर कहीं ना कहीं जो मेडिकल के स्टाफ के द्वारा जो टेस्टिंग नहीं की जा रही है या फिर टेस्टिंग में देरी की जा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही लगातार जो कोरोना पेशेंटों की गिनती है वो बढ़ती चली जा रही है। मगर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को एक्शन मोड में आने के साथ साथ
और जल्दी से अमल भी करना चाहिए, ताकि ये जो महामारी है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर नई दिल्ली से। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कई अहम सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि शाह की मीटिंग में कांग्रेस ने मांग रखी है कि सबका कोरोना टेस्ट किया जाए और जो संक्रमित परिवार हैं उनको 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले पर अब दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि ये वीडियो किसने एडिट किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान का फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर अब उन्होंने निशाना साधा। बुधनी क्षेत्र के आदिवासियों को सीएम ने ठगा। पूरी खबर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वीडियो के मामले को लेकर ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिग्विजय सिंह ने शिवराज का फेक वीडियो शेयर किया। इसकी भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर ही भोपाल क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 465, 501 और 500 के तहत केस दर्ज किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, दिग्विजय को मानहानि, कूटरचना समेत अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा और जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। बताया गया कि 21 जनवरी 2020 को शिवराज ने खुद 2 मिनट का यह वीडियो ट्विटर पर जारी किया था, लेकिन दिग्विजय ने काट छांट कर 9 सेकंड का वीडियो जारी किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर भोपाल से, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये जांच की जानी चाहिए कि ये वीडियो किसने एडिट किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, कल रविवार के दिन से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो वीडियो है लगातार दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा है, और जिसके बावजूद कल देर रात को बीजेपी के कार्यकर्ता, विश्वास सारंग विधायक भी हैं और जिला अध्यक्ष, कई लोग क्राइम ब्रांच पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की है कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस भी इस पर चुप नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्विटर कर कहा है कि जो बीजेपी ये जो नीति कर रही है, द्वेषपूर्ण भावना से नीति कर रही है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन बीजेपी एक जो गलत परंपरा की भावना से, एक दोषपूर्ण रवैया से, जो दिग्विजय सिंह जी हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, तो उन पर जो गलत एक द्वेषपूर्ण भावना से जो एफआईआर दर्ज कराई, बीजेपी को विकास करना चाहिए, न कि हमारे जो कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। आज प्रदेश में पूरा प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन जिसके बावजूद भी भाजपा सरकार को वो कोरोना वायरस नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले दिख रहे हैं जिसकी वजह से। जी सुनील, मैं जानकारी आपसे ये चाहूंगी कि जिस वीडियो की वजह से ये मामला दर्ज किया गया है, कुछ पता लग पाया है कि ये वीडियो किसने काट छांट कर डाला था? क्योंकि दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने वीडियो एडिट नहीं किया और इसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा तिलमिला उठी है इस फेक वीडियो के चक्कर में, लेकिन ये वीडियो मैंने एडिट नहीं किया है, जिसने एडिट किया उस पर कार्रवाई हो। लेकिन ये वीडियो जो है उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाला गया है। जी देखिए, आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर डाला गया था, लेकिन किसने डाला, क्यों डाला, इस बात की अभी अनौपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी ठीक है सुनील, ये जानकारी चाहेंगे कि उस वीडियो में क्या कुछ ऐसा आपत्तिजनक दिखाया गया था जिस वजह से बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करवाई है? जी देखिए, इस वीडियो में पूर्व जो अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी साफ स्पष्ट कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्रदेश में शराब इतनी फैला दो कि शराब पी के लोग पड़े रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वीडियो की एक हकीकत कहीं और बयां करती है। ये वीडियो एडिटेड किया हुआ है, ये साफ तौर से दिख रहा है। कांग्रेस भी पलटवार है, तो यही बीजेपी भी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी और अहम खबर
हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल रविवार दोपहर को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो ट्वीट हुआ। वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखा था, मदिरालय खोल दिए पर मंदिरों और पूजा स्थलों पर लॉकडाउन, बहारे मामा इतना पिलाओ कि पड़े रहें, क्या कहने। ये ट्वीट हालांकि बाद में डिलीट कर दिया गया। इस ट्वीट के बाद रविवार देर शाम बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और पुलिस को एक लिखित शिकायत देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की और बीजेपी की इसी शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। और इसी मसले पर चर्चा के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से ये वीडियो ट्वीट हुआ, हालांकि कांग्रेस साफ कर रही है कि ये वीडियो एडिट आप लोगों ने नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आपकी तरफ से ये एडिट किया गया और मानहानि का केस तक दर्ज करवा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गलत परंपरा को जन्म दिया। जो भाजपा के लोग लगातार डर्टी पॉलिटिक्स कर कांग्रेस के नेताओं का, राहुल गांधी जी से लेकर अन्य नेताओं का रोज चरित्र हनन करते हैं, झूठे फेक एडिटेड वीडियो डालते हैं, वे दिग्विजय सिंह जी के ऊपर प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। जो वायरल वीडियो है उसके ऊपर प्रकरण दर्ज करा रहे हैं, ये बड़ा आपत्तिजनक और निंदनीय है। प्रकरण दर्ज होना चाहिए उसके खिलाफ जिसने एडिटेड वीडियो बनाया। यदि कोई वायरल चीज है तो हजारों लोगों के फेसबुक और व्हाट्सएप पे चली है, पोस्ट चली है, तो क्या हजारों लोगों पे प्रकरण दर्ज होगा क्या? ये भाजपा कौन सी दमनकारी नीति अपना रही है? इंदौर में कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं तो मुकदमा कायम हो जाता है, वहीं भाजपा के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक करते हैं तो उनपे 24 घंटे बाद कार्रवाई होती है, वो भी कांग्रेस के विरोध के बाद। तो भाजपा एक गलत परंपरा को जन्म दे रही है, एक विद्वेष और दुर्भावना की राजनीति भाजपा मध्य प्रदेश में पैदा कर रही है। निश्चित तौर पे बेहद आपत्तिजनक। मुख्यमंत्री पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ जी, बात ये है कि ये वीडियो जो है वो दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, तो सवाल तो उन पर खड़े होने फिर लाजमी है ना। तो ये वायरल वीडियो है, वायरल वीडियो सैकड़ों और हजारों लोगों के फेसबुक और व्हाट्सएप पे आया ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एडिटेड दिग्विजय सिंह जी ने किया, उन्होंने बनाया, उन्होंने उसको लिखा है कि ये वीडियो आया है, तो वीडियो बनाने वाले पे कार्रवाई होना चाहिए। यदि वीडियो शेयर करने वाले और जिसकी ट्विटर पे है उस पर कार्रवाई के हिसाब से तो हजारों लोगों पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जब शिवराज जी विपक्ष में थे तो कई हम उनके ट्विटर बता सकते हैं जिसमें गलत बात कही गई। भोपाल रेलवे स्टेशन पे हादसा हुआ तो उन्होंने 2 लोगों को मृत बता दिया। बात करें तो छिंदवाड़ा में एक वृद्ध महिला की हत्या होती तो उन्होंने कह दिया कि अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे इसलिए बेटी ने उसके शव को बहा दिया, जबकि वो बाद में हत्या निकली। रतलाम के अंदर वो जाते हैं तो अपने एक पार्टी की आरएसएस के कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार की हत्या का आरोप लगाते हैं, बाद में वो जिंदा निकलता है और पता चलता है उसी ने हत्या करी अपने नौकर की। तो कई तरह के इस तरह के झूठे ट्वीट तो शिवराज जी के भी सामने आए। हमने उसमें सुधार के लिए कई बार उनसे गुजारिश करी कि आपका ट्वीट झूठा है, इस पर सुधार करिए। हमने कोई अफवाह फैलाने का प्रकरण तो उस समय उन पर दर्ज नहीं कराया, ना शिकायत करी। लेकिन भाजपा इस तरह का करती करती तो हम वो सारे शिवराज जी के ट्वीट लेके क्राइम ब्रांच में शिकायत करेंगे कि शिवराज जी के खिलाफ भी अफवाह फैलाने पर प्रकरण दर्ज हो। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं नरेंद्र जी कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो जानबूझकर सिर्फ विपक्षी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पे भाजपा में एक बड़ा अंतर गलत चल रहा है, गुटबाजी चल रही। जब से सिंधिया जी आए हैं मंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। और दिग्विजय सिंह जी ने एक बड़ा चिटफंड घोटाला शिवराज जी के क्षेत्र का उजागर किया था, जिससे घबराकर उन पर दबाव डालने के लिए इस तरह का प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन कांग्रेस इस तरह के प्रकरण से कभी घबराती नहीं, डरती नहीं। कितने भी प्रकरण दर्ज कर ले, हम मैदान में संघर्ष करेंगे। लेकिन यह जो गलत परंपरा भाजपा कर रही है, जो कांग्रेस के नेताओं पर लगातार पिछले 5 दिन से दमन कर रही है। एक तरफ उनके मंत्री गोविंद राजपूत तो सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाते हैं, खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी मास्क नहीं पहनते हैं। भाजपा के कार्यालय में दल बदल के कार्यक्रम होते हैं भीड़ भरे, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती और कांग्रेस के लोगों पर लगातार दमन की कार्रवाई की जा रही है। ये बेहद आपत्तिजनक है। हम इसका विरोध भी करते हैं और हम इस तरह की गलत परंपरा को जो भाजपा जन्म दे रही है उसको आगाह कर रहे हैं कि सरकारें तो आती जाती रहती है, लेकिन इस तरह की परंपरा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। अपील की है कि बहुत सारे संगठन, चाहे वो सेवा भारती हो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आर्य समाज, ऐसे बड़े बड़े वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सरकार कांटेक्ट करे, जिससे कि हम इस महामारी से सामूहिक रूप से एकता के साथ लड़ सकें। मुझे लगता है कि जो दलों से जो बातें निकली हैं और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि इस समय महामारी संकट है, हम लोगों को मिलकर लड़ने की जरूरत है।
राजनीतिक दल में विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये समय मतभेद दिखाने का नहीं है। ये समय लोगों की सेवा करने का है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आश्वासन दिया है कि ऐसे संकट के समय में हम दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हैं। और कल से ही हम एक 10 लाख काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और फेस कवर और फेस मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कल से चलाने वाले हैं। लोगों के बीच जाके अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे। ये सब बातें इस मीटिंग में निकली हैं। मैं समझता हूं कि जल्दी हम कोरोना संकट से 10 लाख जो आप बोल रहे हो सैनिटाइजर जो मास्क, ये भारतीय जनता पार्टी बांटेगी। और बाकी पार्टियों में क्या तय हुआ है, क्या करेंगे? बाकी पार्टियों से आप बात कर लीजिए। लॉकडाउन को लेकर कोई बातचीत हुई क्या लॉकडाउन को का कोई सजेशन आया? नहीं, लॉकडाउन का कोई सजेशन नहीं है। और सब लोगों का मानना है कि हम लोग अवेयर होके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। और इसके साथ साथ जो अवेयरनेस हम कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ये भी निश्चय किया है कि जिन लोगों को कोरोना, जो लोग घरों में रहते हैं, जिनके अंदर भय का माहौल है, उस भय के माहौल को दूर करने के लिए हम टेली गाइडेंस भी देंगे, जिसमें हम डाइट चार्ट है और भी बहुत सी बातें हम डॉक्टर्स के यहाँ हेल्प डेस्क बना रहे हैं और उसके माध्यम से देंगे। सर, जो डॉक्टर कमेटी की बात आपने की है, 2 दिन में उन्हें रिपोर्ट भी देंगे, क्या उसमें होंगे? सिर्फ टोटल बिल होगा या टेस्टिंग को लेकर भी आपने बात की? उसमें 2 चीजें हैं। जो टेस्टिंग के रेट्स हैं, टेस्टिंग जो प्राइवेट लैब हैं वो टेस्टिंग के फीस ले रही हैं, उसकी भारतीय जनता पार्टी ने मांग की आप 50% इसमें वेव ऑफ करिए। और इसी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, तो उस पर एक डिटेल रिपोर्ट करके ग्रेड 1, 2, 3, 4 करके आप कितनी मैक्सिमम प्राइस ले सकते हैं, ऐसी वो कमेटी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी बिल्कुल बंद हो जाएगी। और वहीं देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सीआरपीएफ में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। अब तक सीआरपीएफ के 620 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक 4 जवानों की मौत भी कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। अब सीआरपीएफ के 29 नए मामले सामने आए हैं। 29 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। अब तक सीआरपीएफ के 620 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 4 जवानों की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। अब सीआरपीएफ के 29 नए मामले सामने आए हैं। सीआरपीएफ के 29 जवानों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि इनमें से किसी ने भी कहीं यात्रा नहीं की थी। मतलब ये जो कोरोना संक्रमित हुए हैं जवान, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्होंने बताया कि संक्रमित लोगों के संपर्क अब तलाशे जा रहे हैं ताकि उन्हें अलग किया जा सके। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर लगातार एएनबी न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। अब तक 620 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं सीआरपीएफ के। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देश में कोरोना के 11,502 नए केस सामने आए। 325 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो चुकी है। देश में अब तक 3,32,424 हो गई है संक्रमितों की संख्या। वहीं कुल टोटल डेथ की हम बात करें तो 9,520 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब सीआरपीएफ में भी कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। अब तक सीआरपीएफ के 620 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 4 जवानों की मौत भी हो गई है कोरोना वायरस के चलते। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज़ पर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी। सीआरपीएफ के कुल 29 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि 300 जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसके बाद ही लगातार इनकी रिपोर्ट सामने आ रही है और रिपोर्ट में कोरोना योद्धाओं के संक्रमित होने की खबरें मिल रही हैं। धीरे धीरे कोरोना योद्धाओं को भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में पुलिस के जवान संक्रमित हो रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान संक्रमित हो रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अब 29 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में हुई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दौरान 29 जवान संक्रमित पाए गए थे। अब ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है लगातार।
अब तक टोटल हम बात करें तो 620 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको यहाँ पे जानकारी दे दें कि कुलगाम में तैनात सीआरपीएफ की 90 बटालियन के लगभग 300 जवानों का कोरोना टेस्ट किया गया था और लगातार इनकी रिपोर्ट सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। 29 सीआरपीएफ के जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है अधिकारी भी इसके अंदर चपेट में आ रहे हैं और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो भी चपेट में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को रोकथाम करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं जो लगातार बैठक भी चल रही है इसको लेकर ही, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। मगर एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर कि जब तक तालमेल का अभाव रहेगा तो कहीं ना कहीं जो पेशेंटों की गिनती है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब जब सीआरपीएफ के जवान और ये कह सकते हैं और जवान जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट के जवान जो है वो भी जब इसकी चपेट में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जरूर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से इसकी जो महामारी है जो रोक सके। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मेडिकल जब तक कह सकते हैं सुविधाएं नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा आ सकती है। जी, एक बड़ी वजह ये भी है कि जिस तरह से पुलिस के जवान है या सीआरपीएफ जो है वो व्यवस्था बनाए रखने के बीच में लोगों के पास काफी ज्यादा जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो एक बड़ा कारण इसे माना जा सकता है कि लगातार पुलिस जो है कोरोना संक्रमित हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो गौर करनी है, पुलिस व्यवस्था संभालने के लिए बनाई गई है, यानी कि उसको उनके हाथ में व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए। मगर कई बार ये होता है स्थिति बिगड़ती देख जनता के बीच में उनको उतरना पड़ता है, जनता को समझाने की वजह से कहीं ना कहीं उनसे चूक होती है जो उनके संपर्क में चले जाते हैं। जब संपर्क में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जवान जो है वो भी संक्रमित हो जाते हैं जिसकी वजह से इस तरीके की जो गिनतियां हैं वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वजह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी खबर, तहसील अजनाला में बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 16 जवानों के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को मिली तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अब जो इनके संपर्क में आए हैं, इन 16 जवानों के संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तहसील अजनाला में बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। पंजाब के अमृतसर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तहसील अजनाला में बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में इस खबर के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर जारी है। जैसा कि इससे पहले हमने आपको जानकारी दी कि सीआरपीएफ में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। अब पंजाब के अमृतसर से तहसील अजनाला में बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार जो जवान हैं वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और अब इनके संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन लोगों के भी सैंपल लिए जा सके, उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। तहसील अजनाला में बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य विभाग में इस समय हड़कंप मचा हुआ है। संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पंजाब के अमृतसर से एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बीएसएफ के 16 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जी बिल्कुल, आज काफी देर रात ये रिपोर्ट आई थी जिसमें बीएसएफ के 16 जवान पॉजिटिव पाए गए थे। हालांकि काफी जवानों के अभी टेस्ट आने बाकी है, लेकिन इन 16 जवानों के पॉजिटिव आने के बाद जरा सेहत विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इनके ज्यादातर जो बीएसएफ के जवान हैं वो अपने परिवारों से दूर रहते हैं और यहाँ पे एक कमरे में कम से कम 2 से 3 जवान रहते हैं और अभी उनके संपर्क में आने वाले बीएसएफ के जवानों और लोगों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उनकी लिस्ट बनाई जा रही है ताकि उनके भी सेहत विभाग द्वारा ब्लड सैंपल लिए जाए और उनके भी टेस्ट करवाए जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।